एसीएल टीयर को हम कैसे पीआरपी, एसीपी या स्टेम सेल्स की मदद से हील कर सकते हैं दोस्तों, आज हम उसी की बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, नेक्सस डे स्टडी सेंटर मुंबई। तो दोस्तों, अगर आपके एसीएल में चोट आई है और एमआरआई में लिखा हुआ है ग्रेड 1 एसीएल टीयर या एसीएल स्ट्रेन या लो ग्रेड या इडिमा, इन सभी के अंदर कई बार सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम इसको पीआरपी, स्टेम सेल या एसीपी इनकी मदद से हम ठीक कर सकते हैं। जब भी हमारे घुटने में चोट लगती है दोस्तों, तो उसमें हीलिंग पोटेंशियल कम रहता है, क्योंकि उसमें घुटने के अंदर हमारे प्लेटलेट्स का फ्लो इतना नहीं होता, उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो कई बार हीलिंग नहीं हो पाती। इसीलिए हमारे कार्टिलेज की हीलिंग नहीं हो पाती, हमारे लिगामेंट जो टूट जाते हैं उनकी हीलिंग नहीं हो पाती। तो अगर आपका लो ग्रेड टीयर है एसीएल का, तो इसको हम इन स्टेम सेल्स, प्लेटलेट और एसीपी की मदद से ठीक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हीलिंग पोटेंशियल रहता है। पीआरपी का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसको बनाने के लिए हमें आपके ब्लड से 10 to 20 ml, कई बार उससे भी ज़्यादा ब्लड निकालना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन मुझे कितना पीआरपी चाहिए। उसको एक पीआरपी वायल में डाल के हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सो हमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा मिलता है। इसके अंदर प्लेटलेट्स रहते हैं, प्लाज्मा रहता है, ग्रोथ फैक्टर्स रहता है, जो आपके बॉडी को हील कराने के काम में लेता है। अब इस चीज़ को जब हम नी में इंजेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे हमारा एसीएल ठीक होने लगता है और हमारी इंजरी रिकवर होनी चाहिए। पर रिकवरी तभी होती है जब लो ग्रेड की एसीएल की इंजरी हो। इसी में एसीपी इज ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा। तो एसीपी भी एक तरह का पीआरपी ही है, पर इसके अंदर जो वायल है वो एसीपी की वायल थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। इसकी सेंट्रीफ्यूज मशीन हल्की सी मोर एडवांस रहती है, तो उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। सो एसीपी का रिजल्ट पीआरपी से बेटर आता है, क्योंकि ये बेटर क्वालिटी का बना रहता है। वहीं अगर बात करें स्टेम सेल्स की, सो हम आपके स्टेम सेल्स हार्वेस्ट कर सकते हैं डॉक्टर्स आपके ब्लड से, आपके फैट सेल से और आपके बोन मैरो से। स्टेम सेल्स के अंदर हमारे बहुत सारे स्टेम सेल्स रहते हैं। पीआरपी के अंदर स्टेम सेल्स कम रहते हैं और प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर रहते हैं। जहाँ तक स्टेम सेल्स भी उसी तरह से हील करेंगे जिस तरह से पीआरपी हील करेगा आपके एसीएल के टीयर को। सो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको रिजल्ट्स के अंदर, पर स्टेम सेल प्रोसीजर थोड़ा कम्बरसम रहता है, ओटी में करना पड़ता है और काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है। इसीलिए मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं वो स्टेम सेल्स को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि एडवांटेजेस कोई हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलते स्टेम सेल्स हार्वेस्ट करने के, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है और कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो जाती है पेशेंट की। सो तीनों ही चीज़ आपके एसीएल को हील कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हर की कॉस्ट अलग अलग है और तीनों के रिजल्ट लगभग बराबर हैं। एसीपी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, स्टेम सेल्स बहुत एक्सपेंसिव है, पीआरपी से भी आपका एसीएल हील हो सकता है। अगर आपको इस संबंध में कोई और भी जानकारी चाहिए दोस्तों, या आप डाउटफुल हैं कि क्या मेरा एसीएल टीयर बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है, तो आप हमें अपनी हमारे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसका डिटेल में एग्जामिनेशन करके मैं बताऊंगा सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा आपके लिए।